सूरजमल 17वीं 18वीं शताब्दी के बड़े महान योद्धा हुए हैं। उनको भारतीय इतिहासकारों ने कहीं उनको कनिष्क लिखा है, कहीं जाटों का प्लेटो कहा है, बहुत सारे इतिहासकारों ने उनको हिंदू सम्राट तक कहा है। और मैं तो हालांकि उनको भारतीय संस्कृति का संवाहक मानता हूँ। और वो निश्चित रूप से बड़े उदार और धार्मिक व्यक्ति थे और निजी तौर पर वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वो सभी धर्मों का बड़ा ईमानदारी से पालन करते थे और सर्वधर्म संवाहक के जो है वो धुरंधर अग्रदूत थे। उनके बड़े रोचक किस्से इतिहास में हम पढ़ने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। मैं जब जाटों का गौरवशाली इतिहास लिख रहा था तो मुझे एक हरियाणा के लेखक की एक पुस्तक मिली और उसमें एक बहुत बड़ा रोचक मुझे किस्सा पढ़ने को मिला। वो ये था कि महाराजा सूरजमल अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए, प्रजा किस स्थिति में रह रही है, वो वेश बदल करके रात में अपनी प्रजा को की कुशलता जानने के लिए जाया करते थे। एक बार वो जो है रात को वेश बदल करके और वो अपने राज्य क्षेत्र के अंदर प्रजा का हालचाल जानने जा रहे थे कि वहाँ एक आदमी दलदल में फंसी हुई गाय को निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो गाय उनसे नहीं करनी थी। महाराजा सूरजमल, एक सर्दी का दिन था, तो एक गंदा सा जो है पिछौरा टाइप, जिसको आप एक पुराना कंबल कह सकते हो आप, उसको ओढ़ करके जा रहे। उसने कहा, भाई किसान कौन हो? भाई किसान हूँ मैं, और कहा मैं मजदूरी पे जा रहा हूँ, हम तुमको मजदूरी दे देंगे, ये गाय दलदल में फंसी हुई है। तो बोले कि गाय से तुम्हारा क्या मतलब है भाई? कि भाई हमारा राजा जो है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी है, गाय को वो माता की तरह पूजता है, अगर ये गाय यहाँ मर गई उनके राज में तो मुझको सुबह हिसाब देना भी भारी पड़ जाएगा, इसलिए इस गाय को निकालिए। उसने कहा, मैं गाय को तो निकाल दूंगा, लेकिन आप मुझे क्या दोगे? कि बोला, आपकी जो मजदूरी होगी हम दे देंगे। हम आपको, उन ज़माने में चवन्नी की बात थी, चवन्नी बहुत बड़ी मजदूरी होती थी। उन्होंने कहा, हम एक चवन्नी तुमको देंगे, निकाल दो। चूँकि महाराजा सूरजमल बलिष्ठ तो थे ही, बलशाली भी थे, तो उन्होंने गाय को दलदल में से उठा करके अपने बाह में भर करके और वो तालाब पर निकाल के और उसको खड़ा कर दिया और चवन्नी ली, यानी कि तब चवन्नी। लेकिन एक बात है, जब तुम्हारा राजा ऐसा है कर रहा है तो मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी गाय को माता मानता हूँ, इसलिए आज जो मैंने गाय के प्राण बचाने के लिए जो मुझे चवन्नी मिली है, मैं ऐसे उदार राजा सूरजमल के खजाने में इसको जमा कराना चाहता हूँ, इसको जमा कर दीजिए। और वो चवन्नी को दे करके उनका कोई बात और करते वो आपस में, तो वो जब अदृश्य हो गए, यानी वो चले गए, निकल गए वहाँ से। और उन्होंने, टोडरमल ने कहा कि भाई ये चवन्नी इसने गरीब ने दी है, तो मैं इसको खजाने में, चूँकि महाराजा सूरजमल के खजानजी थे टोडरमल जी, तो टोडरमल ने कहा क्या लिखूँ? तो उन्होंने अज्ञात व्यक्ति की महाराजा सूरजमल के खजाने में मजदूरी के रूप में वो लिखा। तो उन्होंने जब एक बार समय आया तो टोडरमल जी से अपने खजाने का हिसाब मांग रहे थे, तो उन्होंने लिखा कि साहब एक चवन्नी और है आपके खजाने की, लेकिन ये किसने दान की है उसका पता मैं नहीं कर पाया, क्योंकि रात के अंधेरे में वो आदमी चला गया। उसने इस तरह से रक्षा की गाय की और वो चवन्नी उसने दी है। तो महाराजा सूरजमल मुस्कुराए और हंस के कहा कि वो महाराज, मैं वो मजदूर, मैं सूरजमल हूँ जो अपने राज्य में गाय का वध नहीं देख सकता, गाय को मरते नहीं दे सकता। और ऐसे उदार मना, ऐसे हिंदू संस्कृति के संवाहक महाराजा सूरजमल के ये किस्से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हमारे ब्रज प्रदेश के अंदर ये बड़े शौक से गाए जाते हैं। दूसरा उनका बड़ा एक रोचक किस्सा है ब्रज क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर हरियाणा का भी कुछ हिस्सा आता है, उत्तर प्रदेश का भी, और हमारे इस राजस्थान का ये मथुरा आगरा ब्रज प्रदेश है। एक बड़ा चर्चित किस्सा है और वो बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है। मैंने भी भरतपुर के इतिहास और जाटों के गौरवशाली इतिहास में उसका वर्णन किया है। महाराजा सूरजमल जी का जो है यात्रा होडल में होकर के जा रही थी, क्योंकि होडल भी उन दिनों महाराजा सूरजमल के राज क्षेत्र में था। तो एक लड़की जो है अपने चौक में 2-4 अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हुई थी, तो उनके जो सेनापति था, जो महाबत था हाथी का, उसने कहा, ए लड़की हट जा, राजा का काफिला आ रहा है, तू हट। यानी कि राजा का काफिला आ चाहे और काऊ को आ, ये मेरा चौक है, यहाँ होके मैं किसी को नहीं निकलने दूंगी। अभी तभी काफिला महाराजा सूरजमल का आ गया और वो बाद में बात कर रही थी उस सैनिक से। तो उन्होंने कहा कि तू जानती नहीं भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल आ रहे हैं और तू इस तरह हेकड़ी के साथ और निर्भय होकर खड़ी हुई है। मान के कोई आ रहा हो, चाहे कोई राजा हो चाहे महाराजा हो, मैं अपने चौक में है के या इन गधा घोड़ा हाथी खच्चर का बड़ा पड्डा या किसको लेके आप जा रहे हो, मैं अपने चौक में को नहीं निकलने दूंगी। और उसने
उनको उन्होंने अपना काफिला मोड़ लिया। महाराजा सूरजमल उसकी वीरता और निर्भयता को देख करके बड़े भारी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि इस बालिका का पता करो, इसके बाप से बात करो, हम इसको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। यदि अगर वो हमारे साथ धार्मिक हिंदू संस्कृति के साथ शादी करे तो हम इनको पटरानी बनाएंगे। तो वो काशीराम जो होडल के बहुत चौधरी थे, उनके पास जब ये आग्रह पहुंचा कि सूरजमल जी आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं, तो वो सहर्ष स्वीकार हो गए और उन्होंने हिंदू रीति के साथ में महाराजा सूरजमल के साथ उस विवाह कर दिया। और उस निर्भय उस युवती का नाम था महारानी किशोरी, जो भारतीय इतिहास के अंदर और भरतपुर के राजवंश में 4 महाराजाओं का उन्होंने पथ प्रदर्शन किया और कई बार भरतपुर को अनेक संकटों से मुक्त कराया। ऐसी थी वो महारानी किशोरी, महाराजा सूरजमल। ये किस्से भी ब्रज के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत दूर दूर तक ये प्रचलित है और ये किस्सा बड़े रोचकता के साथ लोग आज भी गाँवों में, घरों में लोग सुनते हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा रोचक किस्सा है, जो सबसे ज़्यादा रोमांचक है और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, सर्व धर्म समभाव और सभी जातियों को अपना मानने वाले महाराजा सूरजमल का 1760 का है। दिल्ली के शासक के सेनापति के यहाँ एक ब्राह्मण जो है सेवा चाकरी का काम करता था। तो दुर्भाग्य या सौभाग्य से ब्राह्मण की लड़की अपने पिता को भोजन देने के लिए गई, तो उस सेनापति का जो चाकर था, जो अधीनस्थ नौकर था, उसको उस सुंदर लड़की जो युवती थी ब्राह्मण की, उस पर नज़र गई और उसने कहा कि ये तो हमारे सेनापति की जो है पत्नी होने लायक है, इसको ये कौन है? तो उनका बहुत सुंदर है। और देखी उसने तो वो देख करके अवाक हो गया और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। उसने कहा कि ये इसका पता करो कि ये किसकी लड़की है। तो उसने कहा हुजूर, ये तो आपके जो चाकर है, जो पंडित आपके यहाँ जो नौकरी करता है, उसकी बेटी है, बल्कि हम इसको अपने हरम में रखना चाहते हैं, इसको हम अपनी जो है बेगम बनाना चाहते हैं, उसको कहिए। तो नहीं, तो वो जानते थे कि यदि अगर उन्होंने इनकार किया तो ब्राह्मण की भी जान जा सकती है और उस युवती का अपहरण करके धर्म परिवर्तन करा के ज़बरदस्ती भी निकाह किया जा सकता है। तो बड़ा दुखी होकर ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को कहा कि बेटी, इस तरह से सेनापति का मेरे को आदेश है कि या तो तू उनसे निकाह करे, उनके हरम में रहे, नहीं तो मेरी नौकरी जाएगी और मुझको कत्लेआम भी कर सकता है। तो चूँकि वो ब्राह्मण युवती जो है बहुत चतुर और होशियार थी और वो उस वक्त की परिस्थितियों को जानती थी कि किस तरह से हिंदू बालिकाओं को अपहरण करके और ये लोग ले जाते हैं विधर्मी और क्या करते हैं। उसने कहा पिताजी आप धैर्य रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं जो मैं आपके सेनापति को कहूँगी, कोई बात नहीं, वो मुझे निकाह कर सकते हैं। आप कोई ना नौकरी जाएगी ना आपकी जान जाएगी, मैं अब आपको संकट मुक्त कर दूंगी, आप निश्चिंत रहे। तो उन्होंने कहा कि साहब मेरी बेटी आपके साथ निकाह करने को तो तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, तो वो आपको ही बताएगी। तो उस आप लड़की को बुलाया गया, क्या शर्तें हैं? उसने कहा कि मैं ब्राह्मण कन्या हूँ और मैं व्रत रह रही हूँ देवी जी का, 6 महीने तक कोई भी आदमी मुझसे मिलेगा नहीं, मुझे देखेगा नहीं और मैं शाकाहार व्रत करके रहूँगी। और दूसरी शर्त मेरी यह है कि मैं किसी मंदिर के पास मुझे रखा जाएगा, मैं आपके किसी नौकर चाकर नहीं, भले ही दूर दूर तक आपको मैं भाग नहीं जाऊँ, कहीं आप रक्षा कर सकते हैं, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं रहेगा और मैं आपको, और 6 महीने के बाद मैं आपसे निकाह कर लूँगी। उसकी शर्त को उस सेनापति ने, दिल्ली के सम्राट के सेनापति ने उसको मान लिया और वहाँ रखा। तो एक दिन एकाएक झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी आई और मेहतरानी से उसने आग्रह किया कि बहन, यदि अगर तू भी हिंदू है और मैं भी हिंदू बालिका हूँ और मेरी बहन है, तू बड़ी है या जो कुछ भी तू सम्मानीय है, यदि अगर तू मेरे लिए कागज़ और कलम ला के दे तो मैं पत्र लिखना चाहती हूँ हिंदू सम्राट भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल को कि वो मेरी रक्षा कर सकता है, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत संकट में हूँ। तो उसने कहा कि मेरे भी प्राण जाएंगे, लेकिन कैसे भी करके मैं तेरी ज़रूर मदद करूंगी। और 2 दिन के बाद उसको कलम तो नहीं मिली, लेकिन वो एक कागज़ का टुकड़ा कहीं से ला करके और उसको जाकर कहा कि बेटी कागज़ तो मैं ले आई हूँ, 1-2 दिन में कलम लाने का प्रयास करूँगी। लेकिन उसको तो धैर्य कहाँ था, क्योंकि वो तो संकट में थी। तो उसने अपने हाथ को फाड़ करके और रक्त निकाल के और वहाँ एक सीख से लेकर के उस कागज़ पर अपने खून से पत्र लिखा हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल को
कि आप हिंदू धर्म के बहुत बड़े सम्राट हैं और मैं एक हिंदू कन्या हूँ और ब्राह्मण की कन्या हूँ, इस तरह से मुग़लों के कैद खाने में बंद हूँ। यदि अगर मुझको अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर मुझे मुक्त करा लें तो निश्चित रूप से आपका भारतवर्ष में डंका होगा और एक हिंदू अबला नारी को बचाने का श्रेय और आपको जो है उसका पुण्य जरूर मिलेगा। महाराजा सूरजमल के पास जब वो पत्र आया तो उन्होंने अपने सेनापति मोहनराम बरसानिया से पूछा क्या करना चाहिए। तो मोहनराम बरसानिया जो सेनापति थे उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हमको उस अबोध कन्या को कैद से मुक्त करना चाहिए। तो महाराजा सूरजमल अपनी सेना के साथ 1760 के अंदर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए पहुँचे और दिल्ली पर पहुँच करके उस लड़की के जो चारों ओर घेरा सेना पर डाल करके उस लड़की को मुक्त करा करके उसके पिता को सौंपा। आज भी रोहतक और हिसार के पास के वो ब्राह्मण परिवार वहाँ था। आज भी इस किस्से को वहाँ बड़े रोचकता के साथ कहा जाता है और निश्चित रूप से जो वो युद्ध था वो एक ब्राह्मण लड़की के सतीत्व की रक्षा के लिए, उसके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महाराजा सूरजमल ने लड़ा था।